कहता तो क्वेश्चन करता तो यानी कि तब कल बताए थे कि व्यक्तिकरण के बारे में है ना, संपोषी व्यक्तिकरण, दूसरे बात क्या है विनाशी व्यक्तिकरण के बारे में बताए थे। देखो मेरे पीछे कहता संपोषी व्यक्तिकरण में विनाशी व्यक्तिकरण के बारे में देखो, कहता है क्या जब पहले प्रकाश का व्यक्तिकरण के बारे में बताए थे, कहता जब प्रकाश का किरण है ना, जब प्रकाश का दो किरण एक दूसरे पे क्या होता है अध्यारोपित होता है, तो अध्यारोपण के बाद क्या होता है परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। जिस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होता है उसको डीप फ्रिंज कहते हैं, जिसपे क्या होता है कम होता है उसको डार्क फ्रिंज कहते हैं। डीप फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनने की घटना को ही क्या कहते हैं, यानी कि देखो डीप फ्रिंज बनने की घटना को संपोषी व्यक्तिकरण कहते हैं, डार्क फ्रिंज बनने की घटना को क्या कहते हैं विनाशी व्यक्तिकरण। और संपोषी व्यक्तिकरण में विनाशी व्यक्तिकरण की है ना, ये दोनों का जो घटना होता है उसी को क्या कहते हैं प्रकाश का व्यक्तिकरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि फ्रिंज चौड़ाई का क्या करना है व्यंजक प्राप्त करना है। तो कल बताए थे संपोषी व्यक्तिकरण के लिए, संपोषी व्यक्तिकरण के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, इसके लिए जो होता है इसके लिए पाथ डिफरेंस बताए थे क्या होता है एम लैम्डा, समझ गया। उसके बाद विनाशी व्यक्तिकरण के लिए बताए थे क्या होता है 2n प्लस लैम्डा बाय 2, समझ गया। ये जो यहाँ पे था पाई आया था ना, पाई का वैल्यू जो अगर पुट करके पाई का जो कैंसिल करके निकाले थे, तो संपोषी व्यक्तिकरण के लिए पाथ डिफरेंस आया था n लैम्डा, और विनाशी व्यक्तिकरण के लिए क्या आया था 2n प्लस 1 बाय लैम्डा बाय 2। अब क्या कहता है देखो ये मान लिया है क्या, देखो यानी कि प्रकाश का व्यक्तिकरण का जो है प्रकाश का व्यक्तिकरण कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि प्रकाश का व्यक्तिकरण देखेगा, जैसे कोई पानी की सतह पे जो है ना कोई भी अगर बुलबुला देखता होगा, चाहे पानी की सतह पे तेल देखता होगा ना, तो वहां पे क्या होता है आवृत्ति बदल जाता है, उसपे जैसे प्रकाश की किरण पड़ता है उसका आवृत्ति चेंज हो जाता है, तो वही घटना क्या कहलाता है प्रकाश का व्यक्तिकरण। समझा प्रकाश व्यक्तिकरण क्या होता है, यदि कोई पानी की सतह पर नहीं देखता है थोड़ा अजीब टाइप का दिखता है, उसपे अगर प्रकाश किरण अगर पड़ता है ना तो थोड़ा अजीब, अगर मान के चलो जैसे कि कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल है उसपे देखता है प्रकाश किरण पड़ता है प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब भी अगर वर्षा की बूंद देखता होगा, तेल वाला बूंद जो होता है सर्फ साबुन का जो बूंद सब होता है तो गोल होता है पूरा, उसपे अगर प्रकाश किरण पड़ता है ना कौन घटना को दिखाता है प्रकाश का व्यक्तिकरण। देखो तो यहाँ पे तो एस एक वर्णीय प्रकाश है ना, अगर इसपे क्या करते हैं इससे देखो इससे जो प्रकाश किरण निकलता है इसमें क्या कहते हैं S1 लिया गया और क्या लिया गया S2, ये दोनों का जो बीच की दूरी है जिसको क्या मान लिया 2d, क्या माने हैं 2d। यहाँ से देखो यहाँ इसका जो मध्य बिंदु O है, O से कहता है d दूरी पे क्या किया एक y डैश का क्या लगा दिया, ये पर्दा है, y डैश क्या ये पर्दा है, समझ गया। देखो बहुत आसान है, देखो और यहाँ से देखो P0 से x दूरी पे देखा है ना, P0 से x दूरी पे P लिया गया है जो लिखा गया उसमें देखो, और यहाँ से देखो ये वाला दूरी यहाँ से ये वाला दूरी देखो ये पूरे x है ना, ये x प्लस d कैसे हुआ देखो ये पूरे x है ना, और देखो ये जो है ये d है, ये 2d है, यहाँ से d हो गया ये d हो गया, तो ये पूरे अगर ऊपर मान के चलो x है तो ये अगर d है तो ये वाला दूरी क्या होगा d हो जाएगा, होगा ना। तो ये पूरे x में अगर d को जोड़ देगा तो पूरा दूरी क्या निकलेगा b, और b का दूरी क्या निकलेगा x प्लस d, समझा x प्लस d क्या है। इसको जो लिखा है ना माना किया ना उसको अगर पढ़ो अब फिगर को देखो, पढ़ो देखो पढ़ो तुमने क्या सब लिखा, क्या कहना माना कि कहना पढ़ो तो माना कि S एक वर्णीय प्रकाश होता है ना, उसके बाद जिसमें क्या कहता है S1 और S2 दो प्रकाश स्रोत है ना, उसको क्या इसके बीच का दूरी क्या माना है 2d, और यहाँ से देखो यहाँ से d दूरी पे क्या है y डैश से क्या पर्दा है, फिगर समझ में आया है ना। ये बहुत आसान है, जितना तो समझता है उतना भारी ना। देखो दो चीज को देखो यानी दो को समकोण त्रिभुज को देखना है, प्रूव्ड हो जाएगा, समझ गया।
एक समकोण त्रिभुज देखो कौन सा दिखता है, PAS1 है ना, PAS समकोण त्रिभुज है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या होगा, कर्ण, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, को दिक्कत है समझ में। उसके बाद देखो एक ये समकोण त्रिभुज है PBS2 देख रहा है, इसमें देखो कर्ण कौन होगा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन होगा, ये वाला PS2 कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, लंब, और ये आधार। देखो त्रिभुज समझ गया ना, प्रूव्ड हो गया, बहुत आसान है। तो इधर देखो आप देखो फ्रिंज बिंदु P के लिए पाथांतर दो, इसका जो पाथांतर होगा है ना S2P देख रहा है, S2P में से क्या करेगा S1 P1 को क्या करेगा, S1 P को घटा देगा, यानी कि इसका जो पाथांतर होगा S2P में से क्या करेगा, S1 P को क्या करेगा, घटा देगा, इसका क्या निकल जाएगा, पाथ डिफरेंस निकल जाएगा लाइट का, समझ गया। अब ये देखो सिर्फ इतना ही को दिमाग में रखना है ना, ये यानी कि S2P और S1P ये दोनों का मान निकालते हैं, समझ गया ना, और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं ना, तो क्या निकल जाएगा, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकल जाएगा, समझ गया। देखो त्रिभुज PS1A दिख रहा है, PS1A समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण कौन है, कर्ण इसमें कौन है, PS1 है ना, PS1 कर्ण है, तो PS1 देखो ये देखो PS1 देखो ये कर्ण है, दिख रहा है ना, ये कर्ण है ना रे, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर देखो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर S1A देख रहा है, S1A है ना, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, तो ये दोनों का स्क्वायर है ना, इस समझ में आया ये। इसके बाद देखो आगे कैलकुलेशन देखो S1P1 S1P वैसे है, S1A ये देखो ये दूरी को क्या माना है, D है ना, ये दूरी अगर ये मान ले तो ये और ये दूरी बराबर होगा, ये अगर D है तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी ये भी दूरी क्या हो जाएगा, D, ये भी दूरी D होगा ना, यहाँ पे देखो ये D का स्क्वायर हो जाएगा, इसके जगह पे D स्क्वायर कर दिए, और AP को देखो AP देखो AP कैसे हुआ x माइनस डी, देखो ये पूरे ये यहाँ तक ये पूरे वाला मतलब यहाँ तक ये भी D होगा, ये D है ना, अब पूरे को क्या माना है x, तो हमको इतना ही दूरी निकालना है, x में से क्या करेगा, D को घटा देंगे बचेगा, यानी कि PA के जगह पे क्या लिख सकता है, x माइनस डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो अब देखो इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें डी स्क्वायर है नहीं ना है, अगर इसमें से भी हम डी स्क्वायर को कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे, तो इससे डी स्क्वायर बाहर निकल गया, इसमें से इसके जगह कितना बचा, एक, इसमें नहीं ना था, इसके नीचे में डी स्क्वायर रखेंगे तब नहीं डी स्क्वायर को यहाँ पे गुना करेगा, डी स्क्वायर कट जाएगा, समझा, इसके नीचे में क्या आया, यानी इससे जब हम डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इसके जगह पे एक बच गया, इसके नीचे में नहीं है तो बटन में क्या हो गया, डी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ये कर्ण का जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर इस पे छोड़ेगा तो रूट आ जाएगा, आएगा ना, ये रूट पे से क्या होगा, कोई भी अगर स्क्वायर वाला पे रूट रहता है तो इसको छोड़ देता है, यहाँ से देखो डी बाहर निकल जाएगा, इस पे रूट बच जाएगा, बचेगा ना रे, इस पे रूट बचेगा कि नहीं बचेगा, रूट का कोई भी संख्या पर अगर रूट रहता है, देखो रूट अगर x है, इसमें वैल्यू कितना होता है 1/2, समझा, यानी किसी भी अगर रूट रहता है, रूट हटता है तो उसमें पावर कितना हो जाता है 1/2। तो अब यहाँ से जो डी स्क्वायर को रूट छोड़ेगा तो यहाँ पे डी बच गया, इस पे पावर कितना हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत। ये कैलकुलेशन से कैसे आ रहा समझ रहा है ना। उसके बाद देखो इस पे रूट हो गया कितना 1/2। अब जो ये डी जो है ना, ये डी जो है, ये डी बहुत बड़ा है किसके तुलना में, x माइनस डी के तुलना में, x माइनस डी के तुलना में डी बहुत बड़ा है ना, समझा। यहाँ पे लिखा है डी ग्रेटर देन क्या है x माइनस डी। अब देखो S1P बराबर d इंटू 1 प्लस 1/2। अब ये 1/2 कैसे बीच में अटक गया है ना, 1/2 है नहीं, 1/2 जो कैसे आगे चला है, फॉर्मूला होता है, घातांक का फॉर्मूला होता है x 1 प्लस x पे पावर अगर n है, समझ गया ना। अगर n क्या है मतलब इनफिनाइट के लिए है, n कितना होगा वैल्यू फिक्स नहीं ना है। अगर 1 प्लस x है तो n जो होता है ये क्या है, n जो पार्ट है ये n वाला इसके कोएफिशिएंट में चले आता है। देखो यहाँ से देखो
कहता 1 प्लस एक्स टू दी पावर क्या है n है, और कहता x जो है लेस देन क्या है 1 है। समझ गया ना। अगर इससे ये बहुत अगर कम है ना, ये पावर क्या होता है x का कोफिशिएंट बन जाता है। समझ गया। यानी कि ये जो पावर है इसमें 1/2 ये चले जाएगा इसके आगे में, आया ना यहाँ पे 1/2। उसके बाद देखो अब फिर क्या होगा s1p जो है ये s1p तो d तो रहबे करेगा। समझ गया। यानी d से इसको फिर गुना कर दिया, d से गुना कर दिया, यहाँ पे d आ गया। समझ गया रे। और देखो d से जैसे इसमें गुना करेगा तो d से d कट जाएगा, कटेगा ना, एक ही रोटी में बचेगा। इससे d से गुना करेगा d कट जाएगा। समझ गया। तो d कट जाएगा, कितना बचेगा, वो d बच जाएगा, और नीचे भी ये 2 आ रहा है ना, समझा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये समझ में आया। ये समझाई कैसे लिखे। इसमें देखो d से गुना किया तो d आ गया, यहाँ पे 2 है तो 2 से गुना करेगा 2 तो नीचे चले आएगा, और d से गुना करेगा d से d वो कट गया, क्या हो जाएगा 2d। ये समझ में आया नहीं कैसे आया। समझा। s1p आ गया है, s1p का मान निकालना था, यहाँ पे निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे s2p। s2p निकालने के लिए बोलो तो कौन त्रिभुज में जाना पड़ेगा। s2p कहाँ दिख रहा है तुमको, s2p देख रहा है, ये s2p है ये भी एक समकोण त्रिभुज है ना। सेम कैलकुलेशन इसमें भी होगा। ये समकोण त्रिभुज हो गया कौन, PBS2। यहाँ पे लिखा है क्या, अगेन मतलब होता है क्या, पुनः फ्रॉम ट्रायंगल क्या PS2B, PS2B। तो PS2B देख रहा है, PS2B। अब इसमें देखो तो S2P देख रहा है, कर्ण है कि ना है, ये कर्ण है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़। ये पूरे ना है भुजा का एगो, ये पूरे PB जो है पूरे एक भुजा बनेगा, दूसरा कौन बनेगा S2B। यहाँ से देखो S2P देख रहा है, S2P का स्क्वायर बराबर S2B का स्क्वायर, S2B का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा BP का स्क्वायर। यहाँ पे लिखे ना, समझा। फिर देखो अब ये S2B क्या है, D है, तो D स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BP को देखो क्या लिखेंगे, B से पूरे P ना, तो B से पूरे P क्या निकालेंगे, इसके जगह पे क्या लिखे x प्लस D का स्क्वायर। कोई दिक्कत। जिस तरह से D स्क्वायर उसमें बाहर किया तो इसमें भी बाहर करेंगे। तो D स्क्वायर को यहाँ से बाहर करेगा तो D स्क्वायर बाहर हो गया, तो इसके जगह पे कितना बचेगा 1। इसके नीचे में नहीं ना था, नीचे में रखेगा तो D स्क्वायर कट जाएगा। समझ गया। फिर ये स्क्वायर इस पे आएगा क्या आ जाएगा, रूट आ गया, तो D स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस जो था बच गया ना। फिर देखो ये रूट का मतलब क्या है, इस पे पावर कितना 1/2, इस पे काहे न होगा, काहे कि इस पे तो बाहर निकल जाएगा ना। अब देखो ये 1/2 क्या होगा, इसका आगे में चले आएगा, आएगा ना रे। तो यहाँ से देखो sp2 बराबर, ये sp2 बराबर क्या होगा 1/2 आगे में चले आएगा। कोई दिक्कत। तो 1 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 x प्लस d का स्क्वायर, d स्क्वायर हो गया। अब देखो अब ये क्या करेगा, d से इसमें गुना करेगा, तो d से जैसे गुना करेगा तो d से गुना करेगा क्या होगा, देखो d से गुना करेगा d से d कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका जो पाथ डिफरेंस होगा क्या होगा, d उधर गया, हाँ यार देखो इसका पाथ डिफरेंस s2p बराबर, देखो d से गुना करेगा इसके जगह पे d आ जाएगा, ये d से d कट जाएगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा 2d। देखो ये भी निकाल लिए, मेन यही दोनों टारगेट था, यानी कि वो S1P में था, S1P निकालना था, दूसरा क्या था S2P। ये दोनों कैसे निकला पता चला, दोनों समकोण त्रिभुज ना, एगो कौन समकोण त्रिभुज आएंगे S1AP1 में और दूसरा PS2P में। आसान है ना, D स्क्वायर को कॉमन लेके बना देना है। देखो अब ये दोनों मान जो निकल गया है, ये दोनों को अब क्या करेगा, समीकरण 1 में पुट करेगा ना, वही पे लिखेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। देखो है ना, यानी कि तीसरा और दूसरा का मान किस में रखेंगे, पहला समीकरण में। तो पहला समीकरण में लिखेगा क्या, पाथ डिफरेंस बराबर, देखो ये किसके जगह पे जा रहा है S2P के जगह पे, S2P का मान यह है ना। उसके बाद देखो ये माइनस कर दिए, S1P का मान कितना है, ये वाला मान है, दोनों को रख दिए समीकरण पहला में। अब इसका कैलकुलेशन दो कैसे करते हैं, यहां तक समझ गया।
अब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस से गुना करेगा, माइनस हो गया माइनस प्लस फिर माइनस, ये प्लस डी माइनस डी कट जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बच गया, लिख दिए 2d का लघुत्तम कितना होगा 2d, ये 10 का था जैसे ऊपर में वैसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो उसके बाद देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या 4ab, क्या होता है 4ab, समझा। इसको तोड़ेगा ना फॉर्मूला कट कूट के क्या आएगा 4ab, तो 4ab आएगा 4a और b, ab दिख रहा है, इसको तुम क्या लिखेगा 4xd नहीं लिखेगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे देखो a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर है, फॉर्मूला पे बैठ रहा है, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 4xd लिख दिए, नीचा में क्या था 2d, 2 से 2 कट गया, कितना निकला 2xd बटा d, ये समझाई कैसे आया, ये क्या आ गया पाथ डिफरेंस, समझ गया। अब देखो ये समझ के आप क्या था समपोषी व्यक्तीकरण के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है ना, ठीक है। अब समपोषी व्यक्तीकरण के लिए निकालेंगे तो ये तू लोग पहले से जानता है ना, इसका जो पाथ डिफरेंस होता है समपोषी व्यक्तीकरण के लिए क्या होता है n लैम्डा, कल बताए थे ना। अब देखो यहाँ से अगर nth टर्म के लिए निकालेगा, बहुत अगर लंबा सफर के लिए निकालेगा तो इसको कैसे सूचित करेगा 2xn है ना, x के जगह क्या लगा दिए xn, तो ये 2xn d बटा d जो है यही तो पाथ डिफरेंस है, अभी निकाले ना पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस की जगह पे ये अभी निकाले हैं, इसको जगह पे लिख दिया बराबर में क्या होगा n लैम्डा, कोई दिक्कत। यहाँ से देखो 2xn d हमको पाथ डिफरेंस निकालना था, तो पाथ डिफरेंस निकाल दिए, तो पाथ डिफरेंस का अभी मान निकाले, यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकला ना, इसके जगह पे इतना रखेगा क्या होगा 2xn d, तो यहाँ xn का जो मान निकालेगा ये 2d गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में क्या होगा n लैम्डा d बटा क्या हो जाएगा 2d, कोई दिक्कत। अब फ्रिंज विड्थ जो निकालेगा फ्रिंज चौड़ाई, इसके लिए फॉर्मूला होता है xn माइनस 1, xn का मान ये वाला निकाला है ना, तो xn का मान जो निकाला यहाँ पे n है तो यहाँ पे n है, वो दिक्कत। अगर यहाँ पे n-1 के लिए निकालेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे n इंटू लैम्डा d बटे 2d है, ये वाला मान यहाँ पे रख दिया xn का मान, और ये xn-1 तो n के जगह पे चेंज हो जाएगा क्या n-1, कोई दिक्कत। 2d का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2d हो गया ना, 2d का लघुत्तम 2d, तो डायरेक्ट कर दिया देखो 2d का लघुत्तम 2d फिर बाहर निकल जाएगा, इसमें भी लैम्डा डी है, इसमें भी लैम्डा डी है ना, तो लैम्डा डी बाहर हो जाएगा, इसके जगह पे क्या बचेगा n, इसके जगह पे n-1, समझा। और बीच में जो माइनस आएगा वो माइनस से भी गुना कर दिया, तो माइनस से n प्लस 1 हो जाएगा ना, n से n कट जाएगा, क्या बचा 1 से गुना करेगा क्या हो जाएगा लैम्डा डी बटा 2d, कोई दिक्कत। इसका समझा, यानी समपोषी व्यक्तीकरण के लिए फॉर्मूला पूछेगा तो क्या हो जाता है बीटा बराबर लैम्डा डी बटा 2d, समझ गया रे। उसके बाद विनाशी व्यक्तीकरण के लिए दो, विनाशी व्यक्तीकरण के लिए निकाल दे, कल पता है पाथ डिफरेंस इसका होता है क्या 2n प्लस 1 बाय लैम्डा बाय 2 होता है ना। अब देखो इसका पाथ डिफरेंस सेम होगा, क्या होगा देखो 2xn d बटा d, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय d। देखो ये दो जो है ये 2 से कोना कोनी गुना करेगा समीकरण में, 2 से 2 को गुना करेगा कितना आएगा 4xn d बच गया, ये d से इसमें d में गुना कर देगा, करेगा ना, ये d चले जाएगा लैम्डा के साथ, 2 तो उधर चले गया, क्या बचा लैम्डा d नहीं बचा। अब देखो यहाँ से xn का मान निकालेगा तो 4d गुना में उधर जाएगा तो भागा में क्या बचा 2n प्लस 1 लैम्डा d बटा कितना आ गया 4d, xn का मान निकल गया ना। अब इसका भी क्या करेगा फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक निकालेगा तो xn माइनस 1 होता है, xn का मान पता है ये वाला, समझा, ये वाला मान यहाँ पे रख दिए बीटा बराबर, समझा, ये xn का मान पता है ना, जैसे यहाँ पे n-1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n-1, ये तो जैसे था वैसे हो गया, इसमें से क्या करेगा 1 को घटाएगा, समझ गया रे, तो क्या हो जाएगा तो ये 4d का लघुत्तम क्या हो जाएगा 4d, यहाँ से 4d बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा लैम्डा d इसमें भी है, लैम्डा d इसमें भी है, लैम्डा d बाहर हो गया, इसके जगह पे क्या बचेगा 2n प्लस 1, समझा, माइनस में 2n माइनस 2 और प्लस में क्या बचेगा 1, समझा। फिर यहाँ से देखो ये जैसे माइनस से गुना करेगा क्या हो जाएगा, ये जैसे था
ये वाला पार्ट वैसे रह गया, माइनस से गुना करेगा -2n प्लस 2 -1 लिखे ना यहाँ पे, 2n से 2n कट गया, +1 -1 कट गया, समझा? तो क्या बचा 2, 2 से फिर इसको गुना करेगा कितना हो जाएगा, ये 2 है ना रे, तो 2 से इसको जैसे गुना करेगा तो 2 दूनी 4 कट जाएगा ना, 2 ऊपर जाएगा ना ये वाला 2, तो 2 से 2 दूनी 4, बीटा बराबर क्या होगा लैम्डा d/2d, समझ गया? याद देखो इसमें भी देखो, इसमें भी बीटा का वैल्यू सेम आया, उसमें बीटा का वैल्यू सेम आया, यानी समपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण के लिए फार्मूला कहता था फ्री चौड़ाई के लिए निकालने के लिए, समझ गया? यानी दो गो समकोण त्रिभुज को ध्यान में रखना है, कौन था कर्ण बड़ा लगाएंगे फार्मूला और d² को खींच लेंगे, समझ गया? फिर इसमें भी कर्ण वाला लगाएगा फार्मूला, d² को खींच लेना बाहर, समझा? उसके बाद विनाशी व्यतिकरण, सबसे पहला टारगेट क्या लेके चलेंगे कि हमको पाथ डिफरेंस निकालना है, समझ गया? तो पाथ डिफरेंस निकालने के, पाथ डिफरेंस यहाँ पे निकाल लिए, पाथ डिफरेंस निकाल लिए क्या 2xd/d, और उसके लिए आप याद करेंगे क्या समपोषी व्यतिकरण के पाथ डिफरेंस का वैल्यू n लैम्डा होता है, पाथ डिफरेंस का जो वैल्यू निकाला ये वाला पुट कर देना, xn के लिए निकाल देना, x - 1 के लिए निकाल देना, फिर दोनों को क्या करना घटा देना, समझ गया? अब विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या करना, इसके लिए यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या करना, पाथ डिफरेंस जो होता है 2n + 1 λ/2, और पाथ डिफरेंस पहले से निकाल के रखा है, ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर देना, दोनों घटा देना, निकल जाएगा, समझ गया रे? जी सर, घर पे जाके इसको 10 बार पढ़ाना है कम से कम, 10 बार, कई बार तो सीख जाएंगे।